नहीं दिखा अभी भी? हो गया सर, हाँ अब हो गया ठीक। हो गया ना? एक बार एलएमवीटी लगाइए, एक बार वो लगाइए एवरेज वैल्यू थ्योरम। किसी पॉइंट पे इन दोनों का एवरेज होगी ना वैल्यू, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 4 का। बोलो। हाँ सर। सर मुझे ना एक एवरेज वाले में एक कंसेप्ट नहीं समझा कि सपोज मैं मान लो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, हाँ, और उसमें जो हाँ दोनों मतलब एक मैंने प्लस एक्स और एक माइनस एक्स मैंने ले लिए, दो नंबर्स, मतलब इक्वली डिस्टेंस है वाई एक्सिस से दो नंबर्स। हाँ ठीक है। हाँ, अभी जो एवरेज आएगा वो वैल्यू के इक्वल ही होगा ना, दोनों के वैल्यू के इक्वल होगा जो एवरेज लेंगे। तो मैं ये ऐसा तो कोई बीच में आएगा नहीं ना, बी जब भी वो इक्वल होगा, ये मतलब बिलोंगिंग टू वो दोनों के बीच में कोई हो जो इक्वल होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा ना। अरे ये थोड़ी ना है एवरेज वैल्यू थ्योरम, ये है कि जो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू आ रही उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करो। जैसे मान लो तुमने 1 और -1 लिया तो क्या वैल्यू आएगी? दोनों पे क्या वैल्यू आएगी? जीरो। 0। नहीं सॉरी, वही सेम वही, हाँ, 1। 1 ही आएगी ना वैल्यू। तो एवरेज हाँ वैल्यू हाँ, थ्योरम ये बोलती है कि -1 से 1 में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे 1 वैल्यू मिलेगी। तो नहीं होगा क्या -1 से 1 के बीच में? दोनों ही पॉइंट है, -1 और हम 1 दोनों। ओपन ब्रैकेट्स रखते हैं ना। नहीं, एवरेज वैल्यू में तो क्लोज ही होता है। एवरेज वैल्यू में तो लेकिन ये क्लोज जो ही होता है। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया, ये जो थर्ड वाला, हाँ उसमें प्रूव हाँ। दैट फॉर सम ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ओपन ब्रैकेट 0, ओपन ब्रैकेट 0 को, हाँ ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि फंक्शन कैसा है। जैसा अगर मैं यही मानूं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो तो ऐसे थोड़ी ना है। माइनस एक, सॉरी -a, इस टाइप वाला इंटरवल नहीं है ना। हाँ नहीं, मैं लेकिन ये एक एक्स्ट्रा में केस बोल रहा था, ये इसमें फिर हाँ ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें तो फिर एक मतलब वो ओपन इंटरवल पे हो सकता है, क्लोज पे नहीं होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे इंटरवल इन 0,4 दिया ना, उसमें ठीक है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप का कोई इंटरवल होता तो फिर अपन जो है क्लोज इंटरवल के लिए बोल पाते, ओपन के लिए नहीं बोल ओपन पाते। ओपन के लिए क्यों नहीं बोल सकते 0,4 सर? में भी 2 के अबाउट अगर फिर सिमेट्रिकल हुआ ना, ओपन में जो बी होगा ना, ये बी, ये बाउंड्री पॉइंट पर लाई कर रहा ना, जैसे अभी अपन ने देखा कि एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों इक्वल है 1 के इक्वल। तो एफ ऑफ बी जो होगा वो 1 तभी होगा जब बी आइदर 1 या फिर -1 होगा, यानी बाउंड्री पॉइंट होगा। तो ये तो कोई एक स्पेसिफिक केस हो गया ना, जिसकी अपन हाँ बोर्ड में बात स्पेसिफिक, कर हाँ रहे वही स्पेसिफिक केस हो गया। मतलब इसने पूरा ऐसा ही बना लिया इंटरवल ही कि ऐसा ही आए, मतलब कोई भी मतलब बी को बाउंड्री पॉइंट ही लेना पड़े, वो स्पेसिफिक केस हो गया। इन जनरल तो अपन यही बोलेंगे, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है इन जनरल। तो ये तो एक तुमने एक नया केस डिफाइन करा कि स्पेसिफिक ये होगा तभी ऐसा होगा। नहीं आया समझ में? हाँ, समझा सर। चलो इसके बाद बताओ। 12th का 4th ऑप्शन। 12th का 4 ऑप्शन, चलो उससे पहले बताओ भाई। 7th वाला। 7th वाला, साइन फ्रैक्शनल एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। √2 √2 कब होगा? π/4। अच्छा, जरूरी है क्या π/4 पे होगा? नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है आगे। हाँ, तो फ्रैक्शनल एक्स बाई ए, पहले तो ये देखना पड़ेगा तुमको कि ये जो होगा ना, ए पॉजिटिव है, तो ये 0 से 1/a होगा ओपन में। नहीं आया समझ में? हाँ। अब
इस इंटरवल के अंदर पाई बाई 4 आ जाना चाहिए। तो कैसे सोचोगे? ए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ ना, इस इंटरवल के अंदर पाई बाई 4 आ जाना चाहिए। तो क्या 1/a जो भी होना चाहिए वो पाई बाई 4 से ज्यादा होना चाहिए? नहीं आया समझ में? छोटा छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों? ज्यादा होना चाहिए ना। मान लो कि अगर ये हाँ सॉरी, ज्यादा होना चाहिए। 0 से 60 डिग्री आ रहा है तो पाई बाई 4 आ जाएगा, मतलब वो थीटा मेरे को मिल जाएगा जहां पे मैक्सिमम आ रहा है। हाँ सर। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंटरवल है इसको मैं कर दूं 5 पाई बाई 4 के इक्वल। ऐसा भी तो हो सकता है। सॉरी 5 पाई बाई 4 नहीं, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 9 पाई बाई 4। ये तो मैंने पाई बाई 4 एक कंडीशन ली ना भाई। पाई बाई 4 पे भी आता है वो मैक्सिमम। पाई बाई 4 के बाद कहाँ आएगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 4 पे आएगा। 2 पाई प्लस हाँ। पाई बाई 4 यानी 9 पाई बाई 4। तो ए जो होगा, अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, ए जो होगा वो कम होगा 4 बाई पाई से। इसको सॉल्व करोगे तो ए जो होगा वो कम होगा 4 बाई 9 पाई से। तो मैक्सिमम तो यही आ सकता है। और जितने आगे तुम इंटरवल बढ़ाते जाओगे ना, वो ए की वैल्यू शायद कम लेता जाएगा। नहीं आया समझ में? समझा सर। चलो इसके बाद बताओ। 12th का फोर्थ वाला। थर्ड। रुको रुको भाई, 12th। हाँ उससे पहले बताओ 7 के बाद 12 तक और किसी का है कोई? चलो फिर 12th में आ जाए। हाँ सर। हाँ यार ये 12th वाला तो वही हो गया ना, आईआईटी वाला। क्या अलग है? कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ 0 दिया हुआ तुमको 7, एफ एक्स थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1. Prove that there exists at least one point in each interval -1 to 0. इसके लिए एलएमवीटी लगा दी होगी तुमने, लगा दी ना? हाँ सर, पहले वाले के लिए। हाँ। f of 0 minus f of -1 divided by 0 minus -1, ये f dash c आएगा कहीं पे। तो f dash c जो भी आएगा, f of 0 भी, हाँ एफ एक्स अगर -1 से 1 के बीच में है तो एफ ऑफ 0 भी -1 से 1 के बीच में होगा, और एफ ऑफ -1 भी -1 से 1 के बीच में होगा। दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी -2 से 2 के बीच में होगा। तो एफ डैश सी, और नीचे तो 1 ही बन रहा है, एफ डैश सी भी जो होगा वो -2 से 2 के बीच में होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश सी का मोड हमेशा 2 से कम होगा। फिर दूसरा वाला पार्ट क्या है? कैपिटल एफ एक्स। मेरे को पता है कि ये हमेशा 1 से कम है, और इसका स्क्वायर ये अगर हमेशा 2 से कम है तो इसका स्क्वायर हमेशा 4 से कम होगा। दोनों का एडिशन हमेशा 5 से कम होगा। फिर तीसरा वाला पार्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मैक्सिमम ऑफ कैपिटल एफ एक्स इन -1 to 1। अच्छा, इसका मतलब मेरे को ये बताना है कि एफ डैश एक्स कहीं ना कहीं पे 0 हो रहा है, ये तो बताना है। नहीं आया समझ में? हाँ सर। और मैक्सिमम है कैसे?
एक मिनट, ये थोड़ा क्या, हाँ वो तो अभी देखते हैं कि एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स तो हमेशा 5 से कम है ना, और एफ ऑफ 0 7 कैसे दिया हुआ है? अच्छा, ये अपन ने इंटरवल में एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब पॉइंट पे निकाला है। तो ये दोनों इंटरवल के लिए, -1 से 0 के लिए भी है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा -1 से 0 में जहां पे एफ ऑफ अल्फा, लेट अल्फा बिलोंग्स टू -1 to 0, फॉर विच कैपिटल एफ ऑफ अल्फा, ये जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। होगा एक ऐसा पॉइंट -1 और 0 के बीच में। हाँ होगा। और क्या ऐसा बीटा भी होगा 0 to 1 में, फॉर विच एफ ऑफ बीटा 5 होगा। हाँ फिर वो इंटरवल के रोलिंग लिए थ्योरम। हाँ हाँ, अब रोलेक्स लगा दो। रोलेक्स क्या बोलता है, अगर दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब एफ डैश गामा इज इक्वल टू 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1 गामा बिलोंग्स टू -1 to ओपन, -1 to 1 ओपन। नहीं आया समझ में? अच्छा, अब ये कैसे सर ये नहीं बताएंगे? समझा कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा 5 होंगे। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, यही तो अपन ने कमेंट किया अभी। सेकंड पॉइंट लेकिन क्या मतलब बोलता है? हाँ बोलो। वो लेस देन इक्वल टू 1 और ये लेस देन इक्वल टू 4 है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम ना कि दोनों मतलब किसी पॉइंट पे 1 और 4 दोनों साथ में बनेंगे। अच्छा, ये नहीं पता ऐसा? हाँ हाँ, ये तो नहीं बोल सकते अपन कि दोनों साथ में ही 1 बन जाएंगे और 4 बन जाएंगे। सर पर हमने लेस देन इक्वल टू 5 मतलब हमने बोला भी नहीं कि साथ में 1 और 4 होंगे, बोला मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकता है। हाँ, वो मतलब तभी ये अपन ने होगा, सिर्फ लेकिन सेकंड, जब भी साथ में होंगे नहीं तभी नहीं लेस वो देन वो 5 बने। हाँ, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि 5 आए ही सही हमेशा, ऐसा कौन बोल रहा है? हाँ यहाँ पे ये भी हाँ, ये नहीं लिख सकते 5 होगा, लेकिन दो ऐसे पॉइंट जरूर मिलेंगे जहां पे सेम वैल्यू होगी। 5 से कम मान लो कुछ भी ले रहा है, वो 2 ले रहा है फंक्शन, तो क्या ऐसा मान सकते हो तुम एफ ऑफ अल्फा कहीं ना कहीं पे 2 बनेगा -1 और 0 के बीच में? 5 से कम ही बोला ना मैंने, 5 थोड़ी देना बोला है। बोलो भाई। अरे 0 और 5 के हाँ बीच में सर। होगा ये तो। 5 तो मैक्सिमम केस वाला हो गया कि अगर मान लो कि दोनों दोनों मतलब एक सेम पॉइंट पे एक 1 ले रहा है और एक 4 ले रहा है, तो 5 हो सकता है। अपन तो 5 का केस छोड़ते हैं, मेरे को सिर्फ ये दिखाना है कि एफ डैश गामा 0 होगा, उसके लिए मेरे को रोलेज लगाना है। रोलेज लगाने के लिए बस मेरे को ये प्रूव करना है कि एक ना एक अल्फा और मतलब 2 अल्फा और बीटा ऐसे मिलेंगे -1 और 0 में, और 0 और 1 में, जिसपे सेम वैल्यू आएगी। तो क्या ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे जहां पे सेम वैल्यू आएगी? सर ऐसा हो सकता है ना कि -1, 0 के बीच में एफ ऑफ एक्स 0 to 2 हाँ, हो, और वह 0 to 2। 0, 1 में वो 2, 2, 3, 4 हो सपोज, तो फिर तो नहीं मिलेंगे ना जहाँ पे दोनों इक्वल हो। अच्छा भाई, डिफरेंशिएबल फंक्शन है थ्राइस, तो क्या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या? बोलो। नहीं, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन बना सकते हो तुम -1 से 1 में, जो 0 और 2 के बीच में वैल्यू ले, जो भी तुम बोल रहे हो, और 3 से 4 5 के बीच में वैल्यू ले। अगर मैं मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली बना दूं -1 से 1, अगर एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, हाँ कैसे? ये -1
ये 0 और ये 1, फिर आगे मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनी, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन अगर बना दूं, ये ऐसा। हाँ ऐसा एग्जिस्ट करेगा ना एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। सोचते हैं, रुको। नहीं, हो ही नहीं सकता। एफ ऑफ 0 पे 7 आ रहा है, मतलब 0 पे तो वैल्यू जो -1 और 0 के बीच में वैल्यू 5 से तो कम ही होगी। ये तो अपन गारंटी से बोल सकते हैं ना। 5 भी उस केस में होगा जब दोनों पॉइंट पे तुमने जैसा बोला कि सेम वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में? तो फिर जो मैं मतलब 5 से लेकिन 7 के फिर बीच का वैल्यू है वो कैसे कवर कर पाएगा वो? क्या क्या? 5 से उसको 7 तक जाना है ना 0 पे, तो वो कैसे हाँ, कवर कर पाएगा? वो कुछ इस टाइप एफ से ऑफ एक्स फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस तो हो गया एफ ऑफ एक्स। हाँ, डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया, तो थ्राइस डिफरेंशिएबल हुआ कैसे फिर ये? वो तो मेरे को पहले भी डाउट था, एफ ऑफ 0 वो 7 कैसे स्मॉल आया? एफ ऑफ एक्स है ना सर, थ्राइस डिफरेंशिएबल। अच्छा, स्मॉल एफ एक्स से तो भी क्या हुआ? अगर ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, तो क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्या? होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होगा ही। तो फिर अगर मान लो -1 से 0 में वैल्यू हमेशा 5 से कम है, ठीक है ना, और 0 पे वैल्यू ये 7 ले रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो ग्राफ ही नहीं बनेगा कभी। बन सकता है क्या? नहीं, सोच लो एक बार थोड़ा और। बन ही नहीं सकता है, क्योंकि -1 और 0 में मैक्सिमम 5 है, इस पे 7 है। और ये 0 पे जो वैल्यू आएगी ये 7 है, वो तो डिसकंटिन्यूअस ही होना पड़ेगा उसको तो। हाँ सर। एक मिनट, फिर ये वाला पॉइंट पढ़ना, फोर्थ वाला। फॉर सम c बिलोंग्स टू -1 to 1, f of c, कैपिटल f of c ग्रेटर इक्वल देन 7। सर लेकिन हमने जो ये एफ डैश सी जो निकाला हमने, एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए बोला है। हाँ वही, वो किसी कोई एक पॉइंट होगा वैसे। हाँ 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 हाँ, सही है, ठीक है। ये जो अपन ने लिखा है ना, ये हमेशा 5 से कम होगा, वो एक ही पॉइंट के लिए होगा, एटलीस्ट एक पॉइंट के लिए। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है पर कि वो हमने जब डिराइव किया तो हमने जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज थी पॉसिबल, वो हमने डाल डाल के डिराइव किया स्टार्टिंग से ही। जब हमने पहले हाँ, मॉड एफएक्स को भी 1, तो मतलब हमने स्टार्टिंग से पूरा मैक्सिमम वैल्यूज ही डाला है, उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? नहीं, ये अपन ने इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाली है, लेकिन ये तो अपने x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। लेकिन ये एफ डैश सी वाला जो है ना, ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू थोड़ी ना है। ये तो एक पॉइंट के बारे में कमेंट करता है ना एलएमटीटी तो। अरे एलएमटीटी का स्टेटमेंट क्या है? सम पॉइंट। हाँ, एटलीस्ट 1 पॉइंट। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c belonging to 0 -1 to 0 for which f of 0 minus f of -1 upon 0 minus -1। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए ये fc जो होगा -2 से 2 में होगा। नहीं आया समझ में क्या बोला? अब इसने F of कंफ्यूज 0 इसलिए होगा, कर दिया।
हाँ, इसने कंफ्यूज तो मैं इसलिए बोल ऐसा कर दिया है। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन मैक्सिमम हाँ, उनका उनका सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम वैल्यू टू ही ले सकता है। तो किसी भी पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू टू ही हो सकता है। मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन 2 हो सकता है। हाँ, ये भी सही है। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने बोला कि वो लेस देन इक्वल टू 5 होगा जब एकदम मैक्सिमम लेगा। उसमें दिक्कत क्या है, जैसे मान लो मैंने पॉइंट ले लिया 1/2 और 1/3। अब तुम एफ ओ 1/3 माइनस एफ ओ 1/2, फिर नीचे क्या लिखोगे? 1/2 माइनस 1/3। नहीं आया समझ में? तुम सिर्फ अभी न्यूमरेटर के हिसाब से चल रहे हो, तुमने डिनोमिनेटर को नहीं देखा। अरे अब इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? ऐसे ही तो बोलोगे तुम, एफ ओ 1/2 जो होगा वो भी मेरा -2 और 2 के बीच में लाई करेगा, और एफ ओ 1/3 जो होगा वो भी मेरा -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा वो भी मेरा -2 सॉरी -1 1 -1 1 -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो भी न्यूमरेटर होगा वो हमेशा -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन डिनोमिनेटर तो 1 से छोटा है ना। अब ये कितना आ जाएगा? ये अगर मान लो कि ये हमेशा 2 से कम है, 2 डिवाइड बाई नीचे कितना बनेगा 1/6। तो ये तो हमेशा 12 से कम भी हो ही सकता है ना। नहीं आया समझ में? अभी मैं यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि अगर एक पॉइंट एफ ऑफ डी में लूं और डी मतलब डी को मैं लेता हूँ 1/2 से 1/3 के बीच में, और अगर कोई मेरे से बोले प्रूव करने के लिए कि एफ ऑफ डी कैपिटल एफ ऑफ डी सॉरी एफ डैश डी ये हमेशा 12 से कम होगा, कर सकते हो तुम प्रूव? बोलो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाँ कर ही सकते हैं ना भाई। डी अगर मैंने 1/2 से 1/3 लिया तो अभी हाल तो तुमको लगा के दिखा है, न्यूमरेटर तो हमेशा 2 से कम होगा, लेकिन डिनोमिनेटर तो 1 से छोटा हो गया ना। तो ओवरऑल डिवीजन तो उसका मैक्सिमम कितना भी आ सकता है, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है वो तो। नहीं आ रहा समझ में? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये अपन ने सिर्फ किसी एक पॉइंट पे कमेंट किया, ठीक है ना। ये अपन सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई एक पॉइंट ऐसा, एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए उसका जो भी वैल्यू आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वो हमेशा 5 से कम होगा। चलो ठीक है, अब रोलेस के लिए सोचो, रोलेस के लिए कैसे कमेंट करोगे? ठीक है, रोलेस के लिए तो ऐसा कमेंट हो जाएगा। मान लो कि वो पॉइंट आ रहा है अल्फा और बीटा, अल्फा जो है -1 और 0 के बीच में, और बीटा जो है 0 और 1 के बीच में। तो क्या दो ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे मेरे को जहां पे वैल्यू 5 से कम होगी दोनों इंटरवल में? बोलो भाई। हाँ मिलेंगे सर। मिलेंगे ही ना। दोनों ही 5 से कम है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। मान लो x1 ग्राफ कंटिन्यूस है, ये ध्यान रखना बस। x1 वैल्यू आ रही मान ली मैंने अल्फा पे, और क्या उधर भी एक ऐसा पॉइंट होगा जो x1 वैल्यू रखेगा दूसरे वाले इंटरवल में? हाँ ग्राफ कंटिन्यूस है तो उन दोनों हाँ इंटरवल में हाँ इन दोनों इंटरवल में -1 और 0 और 0 और 1 में मेरे को दो पॉइंट ऐसे मिल गए जहां पे सेम वैल्यू है। इस वैल्यू को कुछ भी बोल दो तुम के। हाँ इन दोनों में मैं एलएमईटी से ये बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव एक बार कहीं ना कहीं 0 होगा ही होगा -1 to 1 में। बोल हाँ सकते हैं कि नहीं? फिर अब आगे क्या कमेंट करना अपने को? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैक्सिमा के लिए कैसे कमेंट करोगे कि वो मैक्सिमा ही होगा? हमने रोलीज ऐसे पॉइंट के लिए लगाया जो 5 से कम है और 7 आ रहा है बीच में। हम्म
अच्छा, तो वो मैक्सिमा होगा, ये कैसे कमेंट करेंगे? कहीं ना कहीं तो होगा ना मैक्सिमा, दो तरफ 5 है और बीच में बड़ा वैल्यू है। अच्छा, एफ ऑफ जीरो पे 7 वैल्यू आ रही है, और अपन -1 से 0 में बता रहे कि एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे 5 वैल्यू होगी, और एफ ऑफ हाँ, लेस एक्स देन हमेशा, 6। कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ये भी देख सकते हो हाँ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है ना। तो क्या वो मतलब जीरो वाला ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, लेकिन आएगा 100%। हाँ ठीक है ना, ये नहीं बोल सकते, कंफर्म नहीं है कि ये जीरो पे होगा या नहीं होगा, लेकिन पॉइंट तो जरूर आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव भी है। जो वैल्यू आ रही है वो 0 पे 7 आ रही है, और अपन ये बता रहे हैं कि जो -1 से 0 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वैल्यू 5 से कम है, तो मैक्सिमा तो बनेगा कहीं ना कहीं पे। नहीं आया? बोलो समझा भाई। सर। ठीक है, फिर फोर्थ वाला कैसा करा तुमने? नहीं आया। फोर्थ फोर्थ वाला नहीं आया। फोर सम सी बिलोंग्स टू -1 to 1, कैपिटल एफ ऑफ सी ग्रेटर इक्वल देन 7, एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 तो प्रूव कर ही चुके हैं अपन। हाँ, एफ डबल डैश सी अगर लेस देन 0 प्रूव कर दें तो इससे तो थर्ड वाला भी हो जाएगा, मैक्सिमा भी आ जाएगा। मैक्सिमा हमने प्रूव कर दिया ना, तो अभी वो एफ डबल डैश सी लेस देन 0 भी प्रूव हो गया। थर्ड वाले से फोर्थ करना है, थर्ड वाले से फोर्थ करना है, ठीक है ठीक है। तो अगर थर्ड वाला हो गया तो फिर ये वाला भी अपन बता सकते हैं। फिर ये कैसे बताओगे कैपिटल एफ ऑफ 7 ग्रेटर इक्वल देन 7 होगा? हाँ होगा, ऑब्वियस ही बात है। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 7 आ रही है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 7 आ रही है ना। अब ये मे भी मैक्सिमा होगा या मैक्सिमा नहीं होगा, तो क्या एक पॉइंट सी ऐसा मिल जाएगा हमेशा जिसपे वैल्यू 7 या 7 से बड़ी होगी? 7 हम्म, उस केस में आएगा मैक्सिमा जब 0 पे 7, मतलब 0 जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अदरवाइज 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, तो क्या वो हमेशा 7 से बड़ा आएगा कैपिटल एफ ऑफ हाँ सी? मतलब पूरा थ्योरेटिकल है, सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं। नहीं आया समझ में? बताऊं वापस? बोलो। देखो, समझा जीरो सर। पे वैल्यू, 0 पे अगर मैक्सिमा हुआ तो उस केस में जो कैपिटल एफ ऑफ सी होगा वो 7 के इक्वल आएगा। अगर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं हुआ, कहीं और पे मैक्सिमा आ रहा है, तो जो भी मैक्सिमा आ रहा है वो 7 से तो बड़ा होगा 100%, तो कैपिटल एफ ऑफ सी हमेशा 7 या फिर 7 से बड़ा होगा। और मैक्सिमा आ रहा है, इसका मतलब एफ डबल डैश सी जो होगा वो नेगेटिव होगा। हाँ सर। ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, जेई एडवांस वाले में, ये अपन ने जो डिस्कस किया था ऐसा ही है कुछ ना कुछ सवाल, और ये कोई अभी नहीं आया अपनी शीट में, बहुत पहले से है। कौन से ईयर का था वो? 2018 वाला बोल रहे हो? एफ वो ऑफ आया 0 था ना का अभी स्क्वायर रिसेंटली। प्लस एफ डैश 0 का स्क्वायर हाँ इक्वल्स हाँ हाँ 85। हाँ हाँ हाँ, वही वाला। उसमें भी तो चारों यही पार्ट है लगभग, शायद एक आध कोई ऊपर नीचे होगा, या यही उसके सारे यही ऑप्शन है। हाँ, थोड़ा ये ऐसा है ही ना है। पूरा? हाँ, तो मतलब 4 नंबर के हिसाब से तो बहुत ही वाहियात सवाल मानेंगे उसको, इतना जल्दी कुछ नहीं चमकता इसमें। हाँ, चलो इसके बाद आ जाओ, 12 के बाद। 16। 16, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सॉल्यूशन। वन नेगेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए। अच्छा,
3 माइनस एक्स स्क्वायर बनाओगे। ठीक है ना। और एक और क्या है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर मोड एक्स माइनस ए से ग्रेटर। ठीक है ना। तो इसमें पहले केस बना लो, ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव वैल्यू। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ए या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, और ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है ना। यहाँ पे भी हुआ तो कहानी वही रहेगी। अब नेगेटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, तो सोचो नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए जो भी है दूसरी वाली लेफ्ट साइड वाली लाइन है मेरी, इस ग्राफ की, इस ग्राफ की जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है, क्या वो इस पॉइंट से इधर आनी चाहिए लेफ्ट साइड में? नहीं आया। अगर ये वाली लाइन, जो लेफ्ट साइड वाली लाइन, इस ग्राफ में दो लाइनें बनेगी, एक ये वाली एक ये वाली, तो जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो अगर इधर हो गई तो क्या कभी नेगेटिव सॉल्यूशन आ पाएगा? नहीं। नहीं आ पाएगा। तो उस वाली लाइन को इस पॉइंट से पास करा दो। ये वाला पॉइंट है 0,3, और वो वाली लाइन बनेगी क्या, y बराबर a माइनस एक्स, यही बनेगी ना। और a माइनस एक्स को तुम पास करा दो 0,3 से, 0,√3 0,√3। तो a की वैल्यू आ गई √3। अब ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा y एक्सिस और लेफ्ट वाली लाइन का, क्या वो हमेशा √3 से नीचे आना चाहिए? सर वो 0,3 होगा ना। हाँ हाँ 0,3 होगा ना फिर। हाँ 0,3 है। हाँ अब a को अगर मैं 2 लेता हूं लेट सपोज, तो क्या नेगेटिव सॉल्यूशन आएगा? हाँ अगर 2 ले रहा हूं इसका मतलब मैं यहां से पास करा रहा हूँ, यहाँ से, और यहाँ से पास करा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सॉल्यूशन आएगा। तो जब तुमने a को पॉजिटिव माना, उस केस में तुम्हारा आंसर आना चाहिए a बिलोंग्स टू 0 to 3। अच्छा a अगर 0 हो गया तो भी नेगेटिव सॉल्यूशन आएगा। ये बन जाएगा ना ग्राफ। तो हमेशा आएगा ना। हाँ इक्विलिटी यहाँ पे लगा देते, तो इस केस में आंसर आएगा तुम्हारा a बिलोंग्स टू 0 to 3। जैसे तुमने a को 3 से बढ़ाया, मान लो कि 4 किया, तो 4 पे क्या हो जाएगा, वो जो लाइन है वो ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगी और इन दोनों का नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है ना। अब a को नेगेटिव लेते हैं अपन, a को नेगेटिव लेते हैं, वापस से वही कहानी है, या तो a यहाँ पे, सॉरी, जो b बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, समझ गया सर, या फिर अभी बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ हो गया भाई। हाँ सर। चलो इसके बाद बताओ। 17। 70 हाँ सर 17। a माइनस 1 a1 स्क्वायर, ये इसने बताया था ना, कैसे होगा भाई ये बताओ। बोलो। गया वो?
ओमकार तुझे बोल रहे। सो गया है? चलो ठीक है, सो गया क्या वो? m-1 a1 स्क्वायर माइनस 2 m a2 लेस देन 0। हाँ देखो, मेरे को सिर्फ ये प्रूव करना है कि उसका एक रूट एटलीस्ट जो होगा वो नॉन रियल होगा। तो तुम उल्टा प्रूव कर दो कि सारे रूट रियल नहीं। ठीक है ना? जो इक्वेशन लिखी हुई है वो देख लो। हेलो, हाँ सर, आपने बुलाया? हाँ नहीं, मेरा नेट कनेक्शन ये हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो बताओ ये कैसे किया? इसका माना कि अगर इसका कोई रूट्स होगा, मतलब x की पावर m का जो पूरा पॉलिनोमियल है, उसके जो m रूट्स होंगे माना, तो उसको m-1, मतलब अगर उसको डिफरेंशिएट किया तो उस वाले के m-1 रूट्स होने चाहिए। अच्छा, मतलब उसको इस आप- कॉन्सेप्ट से कि अगर 10 डिग्री की इक्वेशन है उसके 10 रियल रूट है तो f डैश के 9 रियल रूट होंगे। हाँ वैसे, हाँ, फिर m-2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो ठीक है, रूट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उसका अच्छा अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो पता चला कि वो लेस देन 0 है। समझ गया। इसके m रूट्स है, ठीक है ना? ये मान रहे अपन m रियल रूट्स है। तो एक कॉन्सेप्ट तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर f(x) के n रियल रूट है तो f डैश के n-1 रियल रूट होंगे, f डबल डैश के n-2 रियल रूट होंगे। आता है इतना समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो अपन ने सोचा कि इसके m रियल सर रूट है। इसमें डाउट था सर, हाँ बोलो। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब फंक्शन ले लूं तो ठीक है, उसका भी मतलब एक उसके डिफरेंशिएशन का तो मतलब एक ही रूट है ना, उसके रियल डिफरेंशिएशन का एक्स मतलब हाँ एक ही रूट। मैक्सिमम। लेकिन उसके तो तीन रियल मतलब जो जीरो है वो तो तीन रियल रूट्स ही उसको पकड़ेंगे ना। डिस्टिंक्ट अच्छा, तो एक तुम ही रूट है ना। डिस्टिंक्ट रूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज किया है। सर एक्स क्यूब इक्वल टू 0 जब बोलते हैं हम लोग, तब वो होता है ना कि हाँ, तीनों रूट्स 0 हैं। 3 रियल रूट है उसके, ये बोलेंगे अपन। और तीनों हाँ, रूट इक्वल है, ये भी बोलेंगे। हाँ फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पे भी तो सेम ही बोलेंगे। 2 रूट है मगर दोनों आइडेंटिकल हो हाँ, गए। सही सही बताया इसने। नहीं आया तुमको समझ में? हाँ समझा समझा। ठीक है। तो अच्छा, ऐसा उल्टा भी ट्रू है क्या कि अगर f डैश के 10 रूट है तो f(x) के 11 रूट होंगे? नहीं, नहीं, कैसे मतलब? मैं मतलब वो एक्स क्यूब के फंक्शन से मतलब क्यूबिक फंक्शन में देखूं तो उसके तीन अगर मतलब हम्म, जो उसका डिफरेंशिएशन होगा उसके मतलब दो मिनिमा मैक्सिमा है, लेकिन मिनिमा ये हाँ वैसा। हाँ इसका अगर डेरिवेटिव के देखेंगे, डेरिवेटिव के कितने रूट है? ये थोड़ा सा मतलब ये तो ट्रू हो जाएगा, ये वाला ले लो। हाँ, डेरिवेटिव के कितने रूट है? 4। 4 रूट है, लेकिन जो f(x) होगा उसका एक ही रियल रूट है। नहीं आया समझ में? समझा। ठीक है ना? तो उल्टा ट्रू नहीं है, लेकिन ये ट्रू है कि अगर f(x) के n रियल रूट तो उसके डेरिवेटिव करते जाओगे तो एक एक रूट कम होता जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा बताया कि इसके अगर m रियल रूट है
तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक के साथ ही मैं कर सकता हूँ जो छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो m-2 टाइम्स तक डिफरेंशिएट करा इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, m-3 का फैक्टोरियल, ये आएगा ना, देख लो एक बार, चेक कर लो। नहीं सर, वो कैसे बोलेंगे, m×m-1 अप टू 3 तक आएगा। हाँ, तो एम फैक्ट बाय 2 हो गया ना वो, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आएगा वो, एम फैक्ट बाय 2 अप टू m-3 तक, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, m फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अप टू 3 तक आएगा। हाँ 3 तक आएगा, फिर सॉरी अप टू 3 तक। हाँ, तो इसको बोल तो सकते हैं m फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये बोलेंगे ना। हाँ हाँ और फिर ये वाला m फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू एक्स, a1 भी आएगा। सर m-1 m-1 m-2 और लास्ट में 2, तो हाँ m-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये वाला a2 बचेगा सिर्फ है, इज इक्वल टू 0, सही लिखा ना। तो m-2 फैक्ट इंटू a2। और अब इसका डी चेक करो, सॉरी अब शायद ये नेगेटिव आ रहा होगा, इसमें से क्या हम कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन आ जाएगा, m-2 का फैक्टर, m-2 का फैक्टोरियल, तो अंदर बचेगा m स्क्वायर, सॉरी m-1 का स्क्वायर, a1 माइनस 2 इंटू m-1 a2, फिर इसमें से कॉमन ले लो m-1, दिख गया ना आपको। और ये उसने शायद नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव के दोनों रूट इमेजिनरी है, तो जो अपनी अजम्पशन थी वो गलत थी, एम रियल रूट नहीं हो सकते उसके। सर पर लॉजिक क्या था क्वाड्रेटिक तक डिफरेंशिएट करने का? लॉजिक मतलब, अच्छा कहाँ से पता पड़ा कि ये ऐसा करना है? हाँ वो तो फिर किसी से पता लग सकता है, कोई से पता नहीं लग सकता कि वहां तक डिफरेंशिएट करके कुछ क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा, और ऐसी कोई हिंट नहीं। और सर ने बोला था कि रॉली से सोचो। अच्छा रोलेस से, हाँ मैं समझा नहीं कैसे। वो रूट्स ही तो रॉली से सोचे है कि अगर fx के n रियल रूट्स होंगे तो रॉली के हिसाब से f' x के n-1 रियल रूट्स होंगे। अच्छा वैसे ये जो अपन ने लिखा है ये वाला, हाँ वो रॉली से तो कमेंट किया है कि किसी भी दो हाँ, रूट्स Rowley के बीच में एक एक्सट्रीमा आएगा। अच्छा और तो कुछ वो नहीं आया ना, मतलब और तो कुछ नहीं होगा रोलेस से। नहीं वैसे ऐसा ही है वो। हाँ ये जो अपन ने एक्चुअली में बताया, ये कमेंट ऐसे ही किया रोलेस से। मान लो दो रूट है x1 और x2, तो x1 और x2 के बीच में क्या इसका एक रूट आएगा, क्योंकि x1 पे भी 0 है x2 पे भी 0 है,
तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा ना x1 और x2 के बीच में, फिर दूसरे और तीसरे रूट के बीच में भी क्या इसका एक रूट आएगा? नहीं आ रहा समझ में कैसे किया वो रूल से कमेंट? समझ गया सर। ऐसे ही करके कुछ होगा। चलो इसके बाद सर 20 वाला 20 HMGM AM ये नहीं आता है क्या तुमको? सर कैलकुलस से कैसे प्रूव करना है? ln x के ग्राफ से। सर दूसरे किसी से नहीं होता है क्या, मतलब सिर्फ एलएनएक्स को ही यूज करना, मतलब या 2 किसी भी मिनट वेट ग्राफ में? करना बस। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ? एलएनएक्स के अलावा कोई ग्राफ नहीं इससे होता है क्या? हो जाता है ना, e की पावर x से भी हो जाएगा। 2 पॉइंट के लिए करना तो सर्कल से भी बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए। जो सबसे इजी है वो ln x वाला है। e की पावर x वाला दिखा देता हूँ। अब इस पे पॉइंट्स तुमको ऐसे लेने कुछ x1 कोमा क्या लेते हैं, x1 कोमा सॉरी x1 बाई a, x2 बाई a अप टू xn बाई a, और a मैंने लिया है x1 प्लस x2 अप टू xn बाई n। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए मैंने, ठीक है ना। ये अलग अलग पॉइंट्स लिए इस पे ग्राफ पे, x1 बाई a, x2 बाई a, x3 बाई a, xn बाई a। तो ये जो भी एन साइडेड पॉलीगन बनेगा, इसका जो भी सेंट्रोइड होगा वो बता सकते हो क्या होगा? बोलो। सबका सम बाय n। सेंट्रोइड क्या होगा? सबका सम x1 बाई a, x2 बाई a अप टू xn बाई a बाई n सॉरी कॉमा f ऑफ यानी e की पावर x1 बाई a प्लस e की पावर x2 बाई a e की पावर xn बाई a डिवाइड बाई n, यही होगा ना? हाँ सर। और अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो अगर वर्टिकली चलोगे तो ये वाला पॉइंट जो आएगा क्या, वो x1 बाई a प्लस x2 बाई a xn बाई a डिवाइड बाई n कोमा f ऑफ x1 बाई a x2 बाई a xn बाई a डिवाइड बाई n, ये आएगा वो पॉइंट। हाँ सर। और अब तुमको क्या करना है, हाँ एक मिनट, इसका y कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो शायद नहीं होगा। इन दोनों में से y कोऑर्डिनेट किसका बड़ा होगा? इस वाले पॉइंट का। ये गलत दिखाया है। नहीं सही था, डिवाइड बाई n तो होगा ही। हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट e की पावर x1 बाई a, e की पावर x2 बाई a, e की पावर xn बाई a, और सबको प्लस करके n का डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम ही है। और इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये वाला जो होगा, ये बड़ा होगा e की पावर
x1 बाई ए, x2 बाई ए, xn बाई ए डिवाइड बाई एन से। लेकिन यहां से तो कुछ कमेंट नहीं होगा है ना। एक मिनट, शायद वो x और e की पावर x में कंपेयर करते हैं। अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा है, x और e की पावर x में? बोलो। e की पावर x। e की पावर x, ठीक है ना। इक्वलिटी भी होल्ड कर सकती है इस पॉइंट पे। तो ये सब पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। x जो भी है वो 0 to इंफिनिट में ले रहा हूं। तो x1 बाई ए जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा e की पावर x1 बाई ए से। ऐसे ही x2 बाई ए जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा e की पावर x2 बाई ए से। ऐसे चलता रहेगा। xn बाई ए जो हमेशा बड़ा होगा वो e की पावर xn बाई ए से होगा। ठीक है ना। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा। सर जो लेफ्ट में हमने किया वो बन तो रहा है am ग्रेटर देन gm जैसा। कहाँ बन रहा है अभी? वो बन तो रहा है ना सर, सबका nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो वैल्यूज है। कहाँ बन रहा है यार? सर वो ln लेंगे तभी वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे ना टर्म्स। नहीं, तो वो राइट लेने में के लिखा है वो सब मल्टीप्लिकेशन है। एक मिनट एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ अब दिख गया। सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा, इधर एलएचएस में क्या आएगा, सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जीएम वाला टर्म बनेगा। बोलो। अरे x1 इंटू हाँ x2 इंटू, और नीचे a है, और a क्या am है? हाँ और उधर तुम लिख दो e की पावर x माइनस 1। अब शायद आएगा, चेक करना एक बार, क्योंकि इधर 1 बनाना है मेरे को, तभी तो ये उधर जाएगा। मतलब सबको मल्टीप्लाई करने के बाद a उधर जाएगा। अब चेक करो, अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो x1, आरएचएस की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, x1 प्लस x2 अप टू xn बाई a, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? n। n, क्या माइनस n करके 0 बन गया हो? हाँ फिर 0 बनेगा। ठीक है ना। हाँ और इधर क्या आ जाएगा, x1 x2 xn, और नीचे a पावर n लेस देन इक्वल टू 1। क्या दिख गया अब am ग्रेटर इक्वल देन gm वाला? नहीं आया समझ में? बोलो। क्या हो नहीं आया ये? आ गया सर। बताऊं कर, सबको 8 मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ पॉजिटिव है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सबकी पावर 8 हो जाएगी। x1 बाई ए, x2 बाई ए अप टू xn बाई ए माइनस ए। और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये a नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है पॉजिटिव ना। तो कैसे e की बोल रहे पावर पॉजिटिव लिया है प्रूव करने के लिए, पॉजिटिव बोल थोड़ी ना रहे। हैं? हाँ अच्छा, एक सर्कल वाला मेथड भी है, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए हो पाएगा। जैसे ये सेंटर है, ठीक है ना, इस पूरे डायमीटर में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, और ये वाली लेंथ को बोल दिया मैंने a, और ये वाली लेंथ को बोल दिया मैंने b, ठीक है ना। तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो होगा ये am का काम करेगा, नहीं करेगा?
बोलो। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। अरे भाई, एक पॉइंट लिया मैंने कोई भी डायमीटर से, और इस एंड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b, तो ये जो होगा मतलब रेडियस जो होगी वो am का काम करेगी। सोचो एक बार, हाँ a+b/2 हो जाएगा। a+b/2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए उसको एम बोला मैंने। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट से पास होती हुई एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, तो क्या ये दोनों लेंथ इक्वल होगी? हाँ और वो प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या तुमने? अगर दो कॉर्ड है सर्कल की, P पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी, ये वाली, हाँ सर, क्या होती है? AP × PB = CP × CD। PA इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू डी पीडी। तो इधर क्या x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी लिख दूं? नहीं आया समझ में? तो क्या इस वाली लेंथ को मैं जीएम बोल सकता हूं? हाँ तो क्या वो कोड हमेशा रेडियस से मतलब कोड की हाफ लेंथ क्या हमेशा रेडियस से कम होगी? हाँ होगी। तो एम हमेशा जीएम से कम होगा। एक ही केस में इक्वल आ सकता है जब ए को मैं यहां तक बढ़ा दूं और बी को मैं यहां तक बढ़ा दूं, मतलब बी को, दोनों को इक्वल रख दूं, ए और बी को। नहीं आया? बोलो। हाँ सर आ गया। और भी है इसके तरीके, तुम चेक करोगे तो मिल जाएंगे नेट पे। कैलकुलस से जो सबसे आसान होता है वो ln x से होता है, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सारे नंबर पॉजिटिव ही लेना है अपने को, होंगे ही पॉजिटिव क्योंकि डोमेन में सारा पॉजिटिव ही होता है। x1 x2 xn सारे नंबर ले लो, और वो सेंट्रोइड वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहा था वो वहां पे लगा दो, वहां पे आ जाएगा उससे। यहाँ पे सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा। चलें भाई आगे। चलें। हाँ सर। सर चलो, इसके 18 बाद बिट बताओ। आउट था। 18। सर उसमें हम एफ ऑफ एक्स को एक्स की पावर एन ले सकते हैं क्या? एक मिनट, पोलिनोमियल तो बोला नहीं उन्होंने। कैसे किया भाई तुमने 18? सर मैंने तो ऐसे ट्राई किया था पहले कि एक फंक्शन माना एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और डिफरेंशिएट करके चेक किया तो उस फंक्शन का हाँ, जीरो तो आना पे चाहिए। नहीं, उससे वो कमेंट ही नहीं हो पाता वहां पे। देखते हैं, चलो करते हैं कमेंट। जैसे f dash x greater than 0, f double dash x greater than 0। अच्छा, तो क्या ये बता सकते हो तुम f इनवर्स x का डैश कैसा हो? इंक्रीजिंग ही होगा। हाँ, इंक्रीजिंग तो होगा, ये नहीं, ये पूछना चाह रहा था मैं। f डबल डैश सॉरी f इनवर्स x का डबल डैश कैसा होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, लेस देन 0, क्योंकि अगर f कॉन्केव अपवर्ड है तो वो कॉन्केव डाउनवर्ड। हाँ सॉरी, लेस देन। हाँ एओडी में अगर देखोगे तो मैंने करवाया था एक सवाल, कहाँ करवाया था वो तो पता नहीं, लेकिन कहीं करवाया होगा। f इनवर्स हाँ करेक्ट है सर। है ना, बहुत ही बढ़िया था वो सवाल। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर निकालोगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्या माना तुमने फंक्शन इन दोनों का डिफरेंस? हाँ एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एच ऑफ एक्स। तो अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका?
एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स का डैश प्लस एफ इनवर्स एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स माइनस 2x। अच्छा, इस 2x का क्या करें? अभी एच डैश 0 है और एच ऑफ 0 भी 0 है। क्या क्या 0 है? अच्छा, ये दिया हुआ है। नहीं, डाल एफ 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 एक्स की वैल्यू दी है 0 और 1 पे। एफ ऑफ 0 0 है और एफ ऑफ 1 1 है, और अपने को x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए कमेंट करना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, और एफ इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव होगा और डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो लेकिन पॉजिटिव तो बता सकते हैं अपन, लेकिन वो 2x का कैसे सोचेंगे? क्या यहीं पे अटक गए थे? हाँ, मतलब हाँ सर। जो हमने फंक्शन माना है उसका 0 के आगे, उसके एफ डैश का 0 के आगे साइन क्या होगा ये नहीं बता पा रहा। नेगेटिव आ जाए तो हो जाएगा काम। हम्म। अच्छा, इनकी रेंज वगैरह निकाल के भी नहीं हुआ कुछ? तो डबल डेरिवेटिव करके चेक करो, देखें एक बार। डबल डेरिवेटिव में तो थोड़ा, चलो देखते हैं। एफ एक्स एज इट इज एफ इनवर्स एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस एफ इनवर्स एक्स का डैश एज इट इज एफ डैश एक्स प्लस एफ इनवर्स एक्स एज इट इज एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स एज इट इज एफ इनवर्स एक्स का डैश माइनस 2। पहला वाला टर्म बता सकता हूँ कि वो नेगेटिव होगा, दूसरे वाले टर्म के बारे में नो कमेंट, मतलब पॉजिटिव ही होगा, और एफ इनवर्स भी होगा तो पॉजिटिव ही, एफ डबल डैश एक्स वो भी पॉजिटिव होगा, और एफ डैश एक्स एफ इनवर्स का डैश। फिर यहां से तो कोई कमेंट नहीं होगा ना। और कैसे किया किसी ने? बोलो भाई। ग्राफ से सोच सकते हैं क्या? मतलब इसको x की पावर n मानने में मतलब क्या दिक्कत है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना 0 से 1 के लिए। मतलब उसमें क्या है, एक्स की पावर एन में तुमने ये मान के चले कि वो पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, एक्स की पावर एन मानने से आ रहा है क्या? हाँ, x की पावर n मानने से आता है पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। सर नहीं तो स्लोप से कमेंट कर सकते हैं क्या? लोग से तो करते हैं कमेंट। इस एल डैश एक्स को पहले देखो, नेगेटिव हो मतलब नेगेटिव होना चाहिए, कुल मिला के बात ये।
अच्छा, ये भी मैं बता सकता हूँ कि अगर एफ 0 पे 0 है, एफ इनवर्स भी 0 पे 0 होगा। अगर पी कोमा क्यू एफ पे लाइक करता है तो क्यू कोमा पी एफ इनवर्स पे लाइक करता है, और सिमिलरली एफ इनवर्स 1 भी 1 होगा। हाँ हाँ कि ना? होगा। ठीक है ना? तो अगर एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगी एच की। ठीक है ना? हाँ उसी उसी से बताया था। फिर आगे, और 1 पे वैल्यू निकालोगे तो 1 पे तो कुछ पता नहीं पड़ पाएगा। एज 0 पे तो 0 है, और अच्छा एच डैश 0 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इससे तो नहीं दिख रहा भाई। सॉल्यूशन में देखो एक बार, सॉल्यूशन वगैरह है तुम्हारे पास? तेजो सर पे शायद होता है। लास्ट ईयर सर ने उसका स्लोप कंपेयर करके किया था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अच्छा, कि वो ग्राफ बना दिया एफएक्स का। एफ एक्स इंक्रीजिंग है कॉनकेव और अप है ना। ऐसा। हाँ हाँ 0 पे 0, 1 पे 1। ठीक है, और इनिक्विलिटी क्या थी वो बताना एक बार। एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, आगे समझ। कोई भी पॉइंट ले लो एक्स, और इन दोनों पॉइंट पे स्लोप कंपेयर कर दो, एक्स कोमा एफ एक्स और एक्स कोमा एफ इनवर्स एक्स। आ जाएगा क्या? मतलब इनवर्स वाले की स्लोप बड़ी होगी ये बताना तुमको। एफ इनवर्स एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0 ये बड़ी होगी एफ एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये तो सिर्फ ये बताया तुमने कि एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स से बड़ा होगा। तो अभी जो पॉइंट माना है एक्स कॉमा एफ एक्स, वो उसका इमेज इनवर्स पे क्या लाइक करेगा, वो एफ एक्स कॉमा एक्स होगा ना। अच्छा, इसका इमेज हाँ एफ एक्स कोमा एक्स, और अब इनका स्लोप कंपेयर किया, जो इनवर्स पे जो दो पॉइंट आपने लिए है। अच्छा ये वाले। हाँ तो सीधी सी बात है, ये वाला स्लोप बड़ा होगा एक्स माइनस 0 अपॉन एफ एक्स माइनस 0 बड़ा होगा एफ इनवर्स एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। हाँ ठीक है, बढ़िया है सवाल तो। एक आया समझ में भाई रुद्र? हाँ सर समझा। 19th वाला मैंने करवाया तुमको ऐसा।
नहीं करवाया? करवाया सर। चलो इसके बाद बताओ। कहाँ तक किए तुमने? बोलो। अरे कहाँ तक किए हैं? तो हो 25 गया है तक सर। हुआ है मेरा। हाँ 25 तक कर रहे हैं। हो गए मेरे, मतलब तुमने सारे कर लिए? हाँ वो 4-4 सुबह 4 शाम को 4 करके हो अच्छा रहा है। वो उस वाले मेडिसिन के हिसाब से तो ऐसा ही सही रहता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा 4 सवाल कब हो जाएंगे। मतलब अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे नहीं कि जब बिल्कुल करना ही है। थोड़ा बहुत देखा, ट्राई करा, 10 मिनट 15 मिनट दिए उसको। ठीक है, अगर नहीं किया आगे तो फिर यहीं तक रखते हैं, 20 तक रखते हैं। ठीक है ना? अब वापस कब करोगे? बोलो। और अभी संडे को नेक्स्ट कर फ्राइडे लेंगे को ही रखते ना कि पूरा एओडी और बाकी का जो लिमिट्स बचा हुआ है एलसीडी थोड़ा, वाला। मतलब स्टार्ट लिमिट्स का थोड़ा। हाँ एलसीडी कहाँ तक हुआ है? याद नहीं अभी वो कितना हुआ था एलसीडी सर, के याद। शायद आखिरी के 10 या 12 क्वेश्चन ही बचे थे। अच्छा इतने बचे। एलसीडी का तो आसान होगा मेरे हिसाब से वो तो। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे का रखते हैं, उसमें एलसीडी तुम पूरा कर लेना और इसके बचे हुए बाकी 27, और एलसीडी के 10 बोल रहे हो तो तुम 37 क्वेश्चन है। 4-4 के हिसाब से रोज भी देखोगे तो आराम से होंगे तुम्हारे खत्म। मतलब 4 सुबह 4 शाम वाले। ठीक है ना? हाँ सर, पहले एओडी ठीक। कंप्लीट कर लेना। हाँ पहले एओडी कर लो, पहले एओडी पूरा खत्म कर लो, उसके बाद फिर एलसीडी में आना।